हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ सेक 2 सब्सटेंस डेवलपमेंट के क्वेश्चन पेपर के बारे में और बताऊंगा कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न जो है आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है FIUGP सेमेस्टर 2 सब्सटेंस डेवलपमेंट, है ना, और SEC 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर सेक 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए समय यहाँ पे दिया हुआ 3 घंटा का, फुल मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है 75 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सारे क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या वहाँ भी हम लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में रहेगा? तो मान लीजिए कि अगर आपका क्वेश्चन वहाँ पे इंग्लिश में होगा, किसमें? इंग्लिश में होगा, तो आप एलिजिबल हैं कि वो क्वेश्चंस का हिंदी आप टीचर से पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया, मीन्स कह सकते हैं वीवीओ के द्वारा ऐसा कहा गया था कि क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर सिर्फ इंग्लिश में आता है, सिर्फ अगर क्वेश्चन इंग्लिश में आता है तो आपको क्या करना है? टीचर से सहायता लेना है। ठीक है, और उनको हिंदी पूछ लेना, वो हिंदी जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका है पहला कि आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। ठीक है, मीन्स एक शब्द में आंसर देना है और एक सेंटेंस में उत्तर देना है। ठीक है, पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन सब्सटेंस डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि डिफाइन सब्सटेंस डेवलपमेंट, सतत विकास किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, फिर कह रहा है डिफाइन इकोलॉजी, इकोलॉजी किसको कहते हैं उसके बारे में बताना है ना। उसके बाद देखिए कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, UNFCC का फुल फॉर्म बताना है, COP का फुल फॉर्म बताना है और IPCC का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, तो ये 5 आपके MCQ हो गए, 3 यहाँ पे फुल फॉर्म है और 2 यहाँ पे परिभाषा, ये आपको बताना है। ये 5 आपको क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से यहाँ पे लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस डेवलपमेंट। सब्सटेंस डेवलपमेंट का कंपोनेंट्स क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न मैंने करवाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है कि व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन। कह रहा है ना कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, यहाँ पे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपको। आगे कह रहा है ग्रुप बी में इसमें से 4 प्रश्न आपको बनाने को रहेंगे। कह रहा है डिस्कस द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन सब्सटेंस डेवलपमेंट, मीन्स उच्च शिक्षा में सब्सटेंस डेवलपमेंट, सतत विकास का क्या भूमिका रहता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको सारे के सारे इंग्लिश में दिए हुए है ना, मैं आपको इसका हिंदी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये वही क्वेश्चन का हिंदी यहाँ पे मैंने कर दिया है। ऊपर में क्वेश्चन था कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मानव अधिकार क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का था। फिर ग्रुप बी वाला हमारा आता है, इसमें से 4 प्रश्न हम लोग को बनाने को होते हैं। पहला प्रश्न इसमें से है कि सतत विकास में उच्च शिक्षा की क्या भूमिका, उस पर चर्चा करना है। दूसरा है कि सतत विकास के लिए सरकार और लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करना। ये सब प्रश्न मैंने करवाए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। फिर कह रहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के मानवाधिकार क्या है, निम्न आय वाले देशों में स्वास्थ्य कवरेज की चुनौतियों पर चर्चा करें। ठीक है, आगे कह रहा है कि सरकारी सतत विकास रणनीति के कार्यान्वयन में विभाग और एजेंसियां किस प्रकार से योगदान देती है उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है कि तटीय और पर्वतीय क्षेत्र में कुछ शहरों का उदाहरण देते हुए सतत क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है और इसमें से ये है। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी करके दिखाता हूँ आपको, इसका हिंदी दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए उसका हिंदी यहाँ पे आया है कि भारत में सतत विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रमों की व्याख्या करें। तो ये सब प्रश्न मैंने करवाए हैं, है ना। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। फिर देखिए ट्रेन में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें। ये जो है इंपॉर्टेंट है ना। एजेंडा 21 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गरीबी और बीमारियाँ, जैव विविधता, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट में से एजेंडा 21 है,
ये आपको पूछ सकता है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 2 को आपको पढ़ के जाना है तो पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये दोनों क्वेश्चन मैं करवा दूं कि नहीं करवा दूं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आप लोग सब्सटेंस डेवलपमेंट का क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।